अस्सलामुअलैकुम। प्लेनेट फन के साथ में आपका दोस्त होस्ट मोहम्मद असगर और मेरे साथ हैं जनाबे अली हैदर और गुल। कैसे हैं आप लोग? शुक्र है अल्लाह का सर, जबरदस्त। देखें, कल आपको मैंने शो में ये कहा था कि आप लोगों को मैं 1 महीना ये वाला चलाने वाला हूँ और अगले महीने से घर बैठा दूंगा। अच्छा। और आप लोग परेशान हो गए थे, जिसको बाद में मैंने कहा था कि वीडियो कॉल पे कर लिया करेंगे, इतना सा तो आपने काम करना होता है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि बाज दफा इंसान की जो किस्मत है वो जॉब छोड़कर भी चमक जाती है। सर आप छोड़ के देख लें। ये अच्छा सॉरी, हमने छोड़ने, सॉरी सॉरी सॉरी। ये वैसे कल से हम पे जितना वो जोर जबरदस्ती कर रहा है ना जॉब छोड़ने वाली, बाज आने सर जाने दे ना करें, हमने कमेटियां डाली हुई, आप नहीं छोड़ सकते। और क्या? अच्छा खैर, आप कह रहे हैं अगर जॉब छोड़ दे कोई बॉस तो पहले वही बात हजम होने दे। नहीं, आप ना छोड़ें सर, आप रहें यहाँ में। ओके, तो मैं बता ये रहा था कि बाज दफा ऐसा होता है कि इंसान जो है वो एक जॉब से निकलता है, लेकिन वो सोच ही रहा होता है कि मेरे साथ जो है वो ये क्या हो गया। Yes. लेकिन जो उसका फेट है, जो उसका किस्मत उसे जहाँ लेके किस्मत है, वो उसको उसके साथ वो कर देती है जो उसने नहीं सोचा होता। अभी एक स्टोरी जो डेवलप हुई है वो ये हुई है कि अमेरिका में एक खातून जो है उसको जॉब से जब निकाला गया तो शी वाज लेफ्ट विद वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ मनी। तो वो अपनी ग्रोसरी करने के लिए एक स्टोर में जाती है और जहां वो जाती है तो वहां पे ना एक लॉटरी जो है उसकी जो है वो टिकट स्क्रैच। अच्छा, मैंने कहा कि आप कह रहे हैं वहाँ गई और चीनी 153 रुपए लगी हुई इस तरह के पर किलो। इस तरह मतलब दूसरा स्टोर पाकिस्तानी स्टोर, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा मैं। अच्छा अमेरिका में। वाह। तो वो होता ही है कि वो वहां पे जाती है तो वो जब अपनी ग्रोसरी खरीदती है तो वहां पे जब वो बिलिंग के ऊपर आती है तो वहां जो लड़की खड़ी होती है वो उसे कहती है कि मैडम एक टिकट परचेज कर लें। तो वो कहती है कि मेरी तो कभी लॉटरी लगी नहीं हुई, अब लग जाएगी, इसमें कौन सी बात है। एंड शी परचेज्ड अ $10 टिकट, लॉटरी टिकट। अब वो जो $10 लॉटरी टिकट है, उस $10 लॉटरी टिकट की जो मजे की बात यह है कि उसका जो मिनिमम प्राइस था ना वो $300 था। अच्छा। और जो मैक्सिमम प्राइस था वो $3 लाख। अब शी थॉट के निकलने तो दें पहले। $300 मेरा निकला है तो दैट कुड बी एनफ। अच्छा। लेकिन जब उसकी कुरानंदाजी हुई उस लॉटरी टिकट की, सो शी हिट द फर्स्ट प्राइस, सो शी वन $3 लाख। अब करने दे मुझे। ओए अब करें। हाँ पहले कर दिया था। वाह। फिर गई अपने वापस साहब का बॉस के पास और नहीं वो नहीं गई। अच्छा, अभी तो मैं आपको एम्प्लॉय रखती हूँ। अभी तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। अभी तो मुझे अपनी किस्मत पे यकीन ही नहीं आ रहा कि आई वाज सो वरीड कि व्हाट विल हैपन। अब वो मतलब मैं क्या करूंगी, अब मेरी जॉब ही चली गई है और मुझे जिसको कहते हैं ना, मैं आई एम जस्ट काइंड ऑफ होमलेस पर्सन, तो मैं क्या करूं। तो अभी तो वो कह रही है कि मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मैंने क्या करना है और इस अमाउंट से, बट जो मैं फर्स्ट काम करूंगी वो यही करूंगी कि मैं अपने लिए एक घर खरीदूंगी और उस घर में जो है मैं रहायश इख्तियार करूंगी। और उसने कहा कि जरूर ये टिकट्स बाय करनी चाहिए और किस्मत जो है वो किसी भी वक्त आपकी बदल सकती है। तो पाकिस्तान में भी अली भाई ऐसी कोई है स्कीम टिकट्स वाली? किस्मत तो बड़ी जल्दी बदलती है, टिकट्स वाली है। हमें तो वो टाइम पे डेबू की नहीं मिल रही होती। किस्मत बड़ी जल्दी बदलती है। हम मेट्रो पे ही होते हैं, कभी आपको खड़े होते हैं अचानक सीट मिल जाती है, बस इतनी सी किस्मत बदलती है। और अच्छा इसमें ये भी एक इंसान फैसला खुद ही करता है। जैसे हमारे एक दोस्त हैं इशफाक साहब, वो अच्छे खासे रिच गाड़ी भी उन्होंने रखी हुई थी। जब वो जाते थे ना लाहौर से बाहर, तो वहाँ मतलब लाहौर से जो एग्जिट प्लेस है वहाँ पे वो खड़े हो गए, 2 लोगों को एक बंदे कह देते कि भाई आपने भी अगर मुल्तान जाना है या कराची जाना है या किस तरफ जाना है तो मेरे साथ ही चलें, तो पेट्रोल डलवा लेंगे आते थे। ऐसा करना शुरू हुआ है और सर के विद इन मंथ्स जो है ना सारे काम खत्म हो गए और वो उबर पे आ गए कि उन्होंने सिलेक्ट किया कि मेरे लिए ये प्रोफेशन होगा, इससे मुझे अर्निंग हो सकती है। वो उसी पर ही आ गया, सब कुछ खत्म हो गए। तो जाहिर है फैसले इंसान खुद करता है, उसमें कोई भी रिजल्ट आ जाता है। किस्मत जहाँ लेके जाना चाहती है वो नेच करती है, आप उधर चले जाते हो, कभी भी चल सकती है। अच्छा वैसे ये है कि जब हम छोटे हुआ करते थे ना तो इस तरह की स्कीमें होती थी बच्चों के लिए। एक स्टिकर कार्ड मिल जाता था, आप उस पे स्टिकर चीज खाते जाएं और उसमें से स्टिकर निकलेगा, वो नंबर पूरे करें। एक 36 नंबर लकी नंबर होता था आपका, वो निकला है तो आपको बैट मिल जाएगा, आपको ये मिल जाएगा वो जाए। लेकिन अब जिस तरह ये दुनिया में ये लॉटरी स्कीम्स होती हैं जी, इस तरह पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कोई भी है। नहीं, पाकिस्तान में तो नहीं है कोई भी। प्राइस बॉन्ड आप कह सकते हैं, वो प्राइस बॉन्ड लोग खरीदते हैं जो, वो तो अंडर गवर्नमेंट जाहिर है वो है। लेकिन ऐसी लॉटरी स्कीम है कोई?
देखिए लॉटरी का मसला ये है, वो जो बेटिंग में चली जाती है वो जाहिर है रिलीजियस वाइज भी मना है, पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक भी मना है कि मतलब आप अगर पैसे दें और वापस आने का नहीं है तसव्वुर, तो वो तो फिर सिंपल गैम्बलिंग है। तो प्राइस बॉन्ड में तो ये है कि वो सेविंग स्कीम है और उसके अंदर हो जाता है। खैर हमने डॉन ब्रेड के डबरोटियां बड़ी खरीदी कि BMX साइकिल निकल आएगी, हाँ पेप्सी का ढक्कन भी बड़े जमा किया कि जिससे भी कुछ निकला कुछ नहीं। अच्छा ये सारे जो आपके मार्केटिंग स्टंट्स थे, हाँ जी, ये अब क्यों नहीं आले भाई? बच्चे तो अभी भी ब्रेड्स तो अभी भी वो खा रहे हैं। शायद मैं बहुत ज्यादा हो गया, लोगों को पता चल गया, पास पैसे खत्म हो गए। नहीं पैसे तो होंगे देने के लिए, चीजें देने के लिए। मेरा ख्याल है इन्होंने मार्केटिंग टेक्निक्स चेंज कर कि अब हमें इन टेक्निक्स के ऊपर मार्केटिंग नहीं करनी जिसपे हम, लेकिन वो बहुत ही जबरदस्त हमारी, अगर किसी की वालदा ने फ्रिज चेंज नहीं होने दी तो वो देख सकते हैं लोग, बच्चे आज भी जाकर के उसके ऊपर वो स्टिकर्स लगे होते थे जो ये ब्रेड्स में से निकला करते थे। अच्छा वैसे इसमें थोड़ा सा ये कि वाकई साथ चेंज भी कर लेंगे, मतलब अपने फेसबुक पेज पे ही लगा देते हैं, सारी तस्वीर गुजर रही है, इसे राइट टाइम पे रोकें तो आप इनाम जीत लें, ये सवाल का जवाब दें तो इनाम जीत लें। इस तरह की स्कीम्स वो करते हैं क्योंकि अब ये सोशल मीडिया की ताकत है, बजाय कि इतना बड़ा वो बनाएं, इधर से ही वो कर लेते हैं अपने पेज से, ऑफिस में हैंडल करके और सब कुछ कर सकते हैं। ये शायद इस तरह का तरीका चल रहा होगा। वैसे ये सारे तरीके ठीक है, लेकिन इन सारे तरीकों से ना मेमोरीज डेवलप नहीं होती। हाँ ये तो है। वो जो मेमोरीज डेवलप होती थी, आज भी हमें याद है वो BMX साइकिल की तस्वीर एक बनी आती थी और उसके लिए फिर आपने कूपन्स भेजने होते थे और मतलब ऑल दैट वाज वेरी, कोलगेट के उसमें से भी निकलता होता था, फिर उस पे भी लिख के आप भेज देते थे। और एक वो जो जंग अखबार है जो अब संडे को आता है, उसके अंदर वो जंग पजल आता है, वो अभी तक ही चल रहा है, वो आज तक वैसे हल नहीं हो सकता। वो दोनों ऑप्शन लगती है कि सही है, दोनों ऑप्शन और सारी मिल जाए इम्पॉसिबल है। पता नहीं किन लोग हैं, आज तक मेरे वो बंदा भी सामने नहीं आया, बंदी जिसका इनाम निकला होगा, लेकिन वो छप रहा है, छप जरूर रहा है। हाँ जी वो तो उनका। तो स्कीमों के तो बस स्कीम में आजकल दूसरी हाउसिंग सोसाइटी वाली चल रही है, वो भी स्कीम में आपको पता ही है, उसके बोर्ड्स लगे हुए हैं काफी सारे, और वही देख देख के बंदा कहता है यार इकबाल भाई तुसी इत्थे भी। अच्छा वो नदीम साहब पहले जिंदगी में इतना मशहूर नहीं हुए जितना वो इकबाल साहब ने कर दिया। अच्छा वो पहले चंद दिन तो ये लग रहा है क्योंकि घर का मामला है, पता नहीं घर तो आखिर अपना है कुछ इस तरह में, और अब तो हर जगह हो गई। लेकिन मकसद बात का सिर्फ ये था कि इंसान को कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। आपकी हेल्थ किस तरफ से हो सकती है आप नहीं जानते। जाहिर है वो लॉगरिथम क्या है, वो तो जाहिर इंसान जान ही नहीं सकता ना कि किस तरीके से हो रहा है, वो कहाँ पहुंचा है, किस तरह जाता है, कब कहाँ तो किसकी कैसी लग रही है। आजमाएं दोनों। नहीं सर बड़ों से शुरू करते हैं, बड़ों से। अच्छा ये क्यों कर रहे हैं आप ऐसे? आप या अगर पैसे खत्म हो गए हैं जो आप इस तरीके से हमें कही जाए, हम वैसे किस्मत आजमा लेते हैं। आप देखिए मैं आपको आइडिया देता हूँ, यार आप जॉब के साथ खरीद लें। हाँ यही मैं आपको ये वाला आइडिया दे रहा हूँ कि 17 या 18 जितने हैं ना एम्प्लॉयज, उन सब के सैलरी में से पैसे काट के और एक प्राइस बॉन्ड ले लें, कोई निकल आएगा वो सब में डिवाइड कर देंगे। ये तो बहुत ऑप्शन तो ज्यादा हो जाएंगी ना, बहुत समय वाली। तो फिर कौन ले रहा है पहले? नहीं कंपनी की ही लेगी ना वो अकाउंट। फराज साहब जाएं और 25,000 आप सबके काट लेते हैं, 2000 में हमने कर लेना गुजारा, 25,000 काट लेना। डॉलर्स में कह रहे हैं, किसमें कह रहे हैं? रुपीज में। वो औरत का बताएं जो, मैं तो पाकिस्तान में लेकिन वो सो नहीं रही, वो कौन औरत है इंतजार करी जा रही है 30 साल से, नहीं सो, ये क्या मजाक कर रही है? ये हो सकता है वैसे। अच्छा वैसे जितनी आज आप यॉर्निंग कर रहे थे ना, लग यही रहा था कि उसकी सारी नींद आपकी तरफ ट्रैवल हमने बचपन में सुना था वो। यार ये कोई अहम बात नहीं है कि हम इसको डिस्कस करें। आपके मुल्क में बहुत सारी बच्चियां बच्चे हॉस्टल में बेचारे सारी रात नहीं सो रहे। नहीं तो दोपहर को 4 बजे भी तो उठते हैं ना फिर वो। हाँ ये तो है, वैसे फिर वो सोते हैं तो फिर हम कहते हैं उठ के होटल में जाके कहते हैं हाँ पराठा है भाई, पराठा चाहिए, पराठा चाहिए, इस तरह की बात। अच्छा वैसे देखें कि वो लेडी जो वियतनाम से हैं, और वो हुआ ये है कि पहले उनको लगा कि मैं ना अपनी जिंदगी में पहले पढ़ाई की खातिर, वो कहती मुझे लेट नाइट तक जागना पड़ता था, और फिर मैंने इतनी पढ़ाई की कि उसके बाद मैंने स्टिचिंग का काम किया, मतलब उनकी पढ़ाई कामयाबी पे पहुंची तो शी स्टार्टेड स्टिचिंग। और फिर जो स्टिचिंग मैंने की तो कस्टमर्स के ऑर्डर्स पूरे करने के लिए ना मुझे देर तक जागना पड़ता था। तो जब मैंने ये प्रोसेस काफी लंबे अरसे के लिए कर लिया तो फिर एक वक्त ऐसा आया कि मुझे नींद की, मेरी बॉडी को नींद की नीड ही खत्म हो गई। अब मुझे कोई जरूरत नहीं फील होती कि मैं सोऊं, मुझे थकावट ही फील नहीं होती कि मैं नींद की तरफ जाऊं। और वो 3 दहाइयों से फ्रॉम लास्ट 30 इयर्स वो जाग रही है। और जो मजे की बात है जिसके ऊपर वो खबर बनी है वो ये कि उसके मुताबिक द लेडी रिप्लाइड कि मेरी सेहत के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ा। कैसे पॉसिबल है सर? लेकिन किसी ने चेक भी तो इसको वैसे वेरीफाई, बड़ी छोटी सी खबर है और उसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं? एक औरत 30 साल से जाग रही है, किसी डॉक्टर के पास भी नहीं गई है। वैसे ऐसी न्यूज़ ही पता नहीं कहां से आप ढूंढ के ले आते हैं। वो एक बंदी आपने बताई थी जो खाती नहीं है, यार 7 दिन उसके घर में कैमरा लगाते हैं। हाँ
नहीं वो कहेगी वो 30 साल खत्म हो गए, अब नहीं 31वें साल से नहीं। वो कहेगी पिछले 30 साल हो गए, मैंने रिकॉर्ड 30 साल के लिए बनाया था। ये पहले ना 14 वो अगस्त जब हमारे हाँ, रेडियोस थे ना अली में, जी, जी। तो रेडियो में जब हमारे प्राइवेट रेडियोस आए ना, तो उन्होंने स्टार्ट ये ऑप्शन दी कि आप ना पहले पाकिस्तानी कंटेंट जो है वो 90% दिखाएंगे और 10% सुनाएंगे, हाँ। जो कंटेंट है आप दूसरा भी चला सकते हैं, गाने वगैरह। जी। तो अब जब भी वो रिकॉर्डिंग के लिए कोई कहता था यार ये चैनल ज्यादा चला रहा था, वो क्या कहता है उस वक्त तो वो 10% ही चल रहा, जी हमेशा ये कहते थे। हमेशा यही कहता और अच्छा मैं पता जश्न आजादी के टाइम पे जब मेले लगते थे उसके अंदर भी आता था एक बंदा कि साइकिल के ऊपर 6 दिन साइकिल पे ही रहेगा, हाँ वो जी, सोएगा yes। भी उधर ही, खाएगा भी उधर ही। यस। तो हमने 11 बजे बोतलें तक भी तोड़ रहा है, हाँ, सब कुछ ट्यूबलाइटें कर भी तोड़ रहा है, कब्रों में भी रह रहा है। पता नहीं। पता नहीं, ये अजीब हो गई। किम ने तो अभी ये काम किया है और हम पहले ही काम कर चुके हैं ये वाले सारे। पाकिस्तान बहुत आगे है सर, पाकिस्तान ने तो बहुत सबको, बहुत से मुल्कों को अच्छा, इतना देखिए, ज्यादा किया अली कि भाई, जी तब लोग कितने सादा थे कि ये सारी बातों पे एतबार भी आ जाता था। सर आज अखबार में ये वाली खबर छप गई, अखबार ने छाप कैसे दी कि एक औरत 30 साल से सोई नहीं। मेरे ख्याल जिसने छापी है और ना वो भी नहीं देखिए, सोए। मजे की बात हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं। हम तो इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि इतने बड़े अखबार में छपी है, तो वो मेरे ख्याल सोए नहीं होंगे। वो जैसे भी नहीं सोए, वो सुन के उनकी नींद नहीं उड़ हाँ गई। जुनैद सलीम साहब ने कहा था कभी कभी ना अखबार में पेट भरने के लिए खबर बनानी पड़ती है, कि उन्होंने रीमा की ये खबर बनाई कि वो मरी चली गई और वहां जाके उन्होंने अपना वेट किया, और जो अपना वेट किया किसी का नहीं किया वजन मशीन से, तो उस वेट वाले ने कहा कि भाई फूलों का कोई वजन नहीं होता, इस तरह की खबर बना दी। तो फिर वो कहते हैं जुनैद सलीम साहब कि रीमा ने फोन किया एडिटर को कि यार ये खबर तो झूठी है लेकिन खुश पड़ी हुई, मजेदार खबर बनाई है किसी ने। तो ऐसे ये वाली भी किसी ने बना दी कि और 30 साल से सोई नहीं। अब कौन ऐसा चेक कर सकता possible नहीं है? है, इम्पॉसिबल है जी। ये तो हो सकता है कि किसी शादीशुदा मर्द की नींद 30 साल से पूरी ना हुई हो। पूरी सर वो भी भी देखना पूरी। 7 साल हुए हैं आपके, कितने साल 23 साल रहते हैं आप किसी औरतें इतनी जालिम नहीं होती, आप ओ, दोनों मैंने- मर्द हजरात जो मेरे मेरा ख्याल है आजू और बाजू बैठ गए हैं ना। प्रोग्राम को एंड किया जाता है, प्रोग्राम को end हाँ, करते जो हैं। हमारी फैमिली से काफी- एटलीस्ट काफी देखती है। बातें हो गई हैं, क्योंकि कोई देखे ना देखे। आपकी बेगमात तो देखेंगे। हाँ, देखेंगे। सो अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज।